2020 में सैमसंग ने अपना पहला बजट फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किया था और ये काफ़ी सक्सेस रहा था। उसके बाद टेक जायंट ने यानी साउथ कोरिया टेक जायंट ने 2021 को छोड़कर हर साल अपना एफई बजट लॉन्च किया, एफई स्मार्टफोन लॉन्च किया और काफ़ी सक्सेस रहा। एफई बेसिकली वो मॉडल्स होते थे जो कुछ कंप्रोमाइजेस यानी स्पेसिफिकेशंस कंप्रोमाइजेस के साथ साथ एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं, लेकिन जो इसकी प्राइसेस होती है वो थोड़े से कम देखने को मिलती थी। ये बेसिकली फैन एडिशन के रूप में लॉन्च किए गए थे, कम बजट में बड़ा धमाका, यानी थोड़े से पैसे में आपको फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस वगैरह दिया जा सके। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो कंप्रोमाइज़ होती थी, जैसे या हो सकता है इसमें वन यूआई कंप्रोमाइज हो या फिर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर कंप्रोमाइज हो या फिर कैमरा कंप्रोमाइज हो, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती थी, लेकिन मज़ा पूरा फुल फ्लैगशिप वाला ही मिलता था। तो फाइनली इस बार भी सैमसंग का गैलेक्सी S25 FE लॉन्च होने वाला है, लेकिन इसके लॉन्च को लेके फिलहाल अभी कोई इन्फॉर्मेशन निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लीक्स निकल के सामने आ रही है कि इस बार सैमसंग अपने FE में यानी फैन एडिशन स्मार्टफोन में कुछ इंपॉर्टेंट अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि प्रीवियस लीक से थोड़ा सा अगर जोड़ा जाए यानी 2 और 2 को जोड़ा जाए तो शायद हो सकता है ये जो हिंट निकला या जो अपग्रेड्स देखने को मिलेगा वो शायद एक बहुत ही बड़ा जंप हो सकता है सैमसंग फैन एडिशन मॉडल में। हालांकि एक नए लीक से ये भी कहा जा रहा है कि सैमसंग का जो अपकमिंग गैलेक्सी S25 फैन एडिशन स्मार्टफोन होगा वो बेसिकली सैमसंग S25 का एक टोन्ड वर्जन कहा जा रहा है, यानी कि वो सिमिलर S25 ही होगा, बस थोड़ी सी उसकी जो प्राइस होगी वो हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार सैमसंग S25 सीरीज जो लॉन्च हुई थी उसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite देखने को मिला था और सारे स्मार्टफोन एक फ्लैगशिप ग्रेड के स्मार्टफोन थे, जो कि सैमसंग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इन स्मार्टफोन को बनाने में, या फिर यूँ कहा जाए लॉन्च करने में या डेवलपमेंट में, हर चीज़ में, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी थी। लेकिन फिर भी एक गैप रखा था, यानी प्राइस गैप के साथ साथ स्पेसिफिकेशन गैप भी रखा था। छोड़ो वो अलग ही मुद्दा है, लेकिन हम इस मुद्दे पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, वो है सैमसंग गैलेक्सी S25 फैन एडिशन। इस वीडियो में थोड़ा सा उसी फ़ोन के ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाएगा, चर्चाएँ की जाएंगी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो कि ये सैमसंग S25 का टोन वर्जन निकल के सामने आ रहा है और ऐसा क्या नया देखने को मिलेगा जो प्रीवियस जनरेशन यानी प्रीवियस मॉडल से थोड़ा सा अगर कंपेयर किया जाए तो उससे एक अपग्रेड पोजीशन में होगा, यानी बेस्ट हो सकता है। बाकी इस चीज़ को बेस्ट और हो सकता है वो चैनल की सब्सक्राइब बटन पर प्लीज़ नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन इसलिए प्रेस करिएगा क्योंकि मैं आए दिनों कुछ ना कुछ अतरंगी वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियोज़ अगर आप वॉच करते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि आखिर ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ अगर सुझाव सजेस्ट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मन की बातें लिख दीजिएगा, मैं उनको बहुत प्यार से पढ़ता हूँ। एक लिस्टर है नोटबुक चेक, उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S25 फैन एडिशन स्मार्टफोन में फर्स्ट टाइम मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 चिपसेट का यूज़ कर सकता है। हालांकि ये इसमें एक थोड़ी सी कंडीशनल है, कहा जा रहा है कि सबसे जो फर्स्ट चॉइस होगी वो Exynos 2400E होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा झोल निकल के सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि सैमसंग फाउंड्री अगर Exynos चिप का प्रोडक्शन टाइम से या फिर पूरा कर देगा तो शायद पॉसिबल है कि हमें Exynos 2400FE देखने को मिले। अगर ये पॉसिबली प्रोडक्शन इसका थोड़ा सा शॉर्टेज हो सकती है तो सैमसंग Exynos को छोड़कर मीडियाटेक के ऊपर थोड़ा सा सोच विचार कर सकता है, ऐसा फिलहाल रिपोर्ट्स निकल के सामने आई। लेकिन अगर प्रीवियस जनरेशन सैमसंग गैलेक्सी S24 फैन एडिशन को अगर थोड़ा सा देखा जाए तो उसमें हमें Exynos 2400E वाला प्रोसेसर ही देखने को मिला था। और पहले रिपोर्ट ये भी निकल के सामने आई थी कि इस बार सैमसंग के फैन एडिशन स्मार्टफोन में हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, यानी सेम 24 को ही कॉपी पेस्ट किया जाएगा। लेकिन हाँ, फाइनली थोड़ा सा कुछ नया अपग्रेड देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में भी एक अपग्रेड देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि सैमसंग का जो फैन एडिशन स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा यानी 25 FE, उसमें हमें One UI 8 वाला वर्जन देखने को मिलेगा जो बेसिकली Android 16 पर बेस्ड होगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि अभी भी रोज़ ही देखते हैं कि One UI 7 का जो अपडेट है काफ़ी स्लो है, बहुत लेट आ रहा है, लेकिन इस वाले स्मार्टफोन में हमें One UI 8 देखने को मिलेगा जो Android 16 पर बेस्ड होगा। रिपोर्ट ये भी बताई जा रही है कि इस डिसीजन को चेंज करने के पीछे मार्केट की थोड़ी सी डायनामिक मार्केट को जो डिपेंड है, मार्केट की गतिशीलता या फिर डिपेंड ऑन मार्केट के हिसाब से कहा जा रहा है कि शायद ये अपग्रेड हमें देखने को मिले।
लेकिन अगर ऑन पेपर देखा जाए तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 वाला प्रोसेसर जो है Exynos 2400E से काफ़ी बेहतर है। हालांकि अगर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 के थोड़ा सा हिस्ट्री में थोड़ा सा गौर किया जाए तो इसको TSMC ने बनाया है, जो बेसिकली ये भी कहा जा रहा है कि अगर Exynos को छोड़कर अगर TSMC के साथ यानी मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 के साथ अगर सैमसंग जाता है तो पॉसिबली है कि थोड़ा सा हमें प्राइसेस हाई देखने को मिलेंगी। लेकिन वहीं सैमसंग अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए पॉसिबल ही है कि अपने इन हाउस प्रोसेसर के साथ भी जा सकता है। बाकी देखना होगा क्या नया हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से लीक्स निकल के सामने आ रही हैं उस हिसाब से यही लग रहा है कि अपकमिंग स्मार्टफोन में हमें Exynos को छोड़कर डायमेंसिटी के साथ फ़ोन देखने को मिल सकता है। हालांकि सैमसंग गैलेक्सी S25 फैन एडिशन के लॉन्च के बारे में थोड़ा सा अफवाह निकल के सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि वाला स्मार्टफोन थर्ड क्वार्टर के एंड में या फिर पॉसिबली फोर्थ क्वार्टर के स्टार्टिंग में लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन अभी तक एग्जैक्टली लॉन्च डेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के सामने आ रही है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में बज़ निकला है तो पॉसिबल ही है कि वाला स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले भी एक रिपोर्ट निकल के सामने आई थी, सरफेस की गई थी कि Exynos 2400E वाला प्रोसेसर स्मार्टफोन के साथ आ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ G Flip FE में भी Exynos 2400E वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता था। लेकिन अब अभी तक फिलहाल G Flip FE में थोड़े से कोई रिपोर्ट्स वगैरह नहीं निकले हैं। लेकिन हाँ, इस वाले यानी S25 फैन एडिशन में रिपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग्स हैं, जो पॉसिबल ये इशारा कर रहे हैं कि हमें फर्स्ट टाइम मीडियाटेक डायमेंसिटी के साथ फ़ोन देखने को मिल सकता है। हालांकि स्मार्टफोन के स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिकेशंस के कुछ लीक्स वगैरह नहीं निकल के सामने आए, लेकिन प्रीवियस अगर लीक से थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो ये कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन की जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो लगभग हमें 55 के आसपास देखने को मिल सकती है, यानी 55 से 16 के बीच में पॉसिबली लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस पे अगर गौर किया जाए तो इस वाले स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक 6.7 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन की डायनामिक एमोलेड वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। प्रोसेसर के बारे में तो मैंने आपसे बता ही दिया था। साथ ही में इस वाले स्मार्टफोन में 512 GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ साथ एक 8 GB रैम ऑप्शन देखने को मिलेगा। हालांकि कैमरा डिपार्टमेंट में ये भी कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप होगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सजेस्ट किया जा रहा है। सेल्फी के बारे में यही कहा जा रहा है कि इसमें 10 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, थोड़ी सी बैटरी कैपेसिटी में ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसमें ये रिपोर्ट्स कही जा रही है कि 4700 mAh की बैटरी यानी 4700 mAh की बैटरी होगी और एक 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। बाकी सारे सैमसंग के फीचर्स में होंगी, यानी One UI 8 के साथ Android 16 देखने को मिलेगा। बाकी इसमें आपको फुल वर्जन UI देखने को मिलेगी और थोड़ा सा और गौर किया जाए तो स्पेसिफिकेशन ठीक ठाक है। प्राइसेस के बारे में थोड़ी सी अफवाहें हैं, 55 से 60 के आसपास हो सकती है, लेकिन बस यही देखना होगा कि आखिर स्ट्रॉन्ग सोर्स से जब लीक्स निकल के सामने आएगा तो शायद हो सकता है स्पेसिफिकेशंस आने वाले फ्यूचर में थोड़ी सी चेंज वगैरह भी हो सकती है। यानी क्योंकि ये वीडियो अभी लीक पर बेस्ड है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग लीक्स निकल के सामने आती है, तो शायद हो सकता है आने वाले टाइम में जो और लीक्स स्ट्रॉन्ग निकले, स्पेसिफिकेशन चेंज वगैरह हो सकती है। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल नोटिफिकेशन के साथ। बाकी तो मैंने सैमसंग S26 अल्ट्रा के बारे में एक थोड़ी सी लीक्स दी थी, वो यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी आप लोग इस वीडियो पे कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय